जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टैक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने से पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ मेन बातें देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट आपको हर साल सेम मिलता है, बराबर, यानी जो बराबर मिलता है ब्याज। ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। इस फॉर्मूले का यूज करना है आपने, ए प्लस बी प्लस ए गुना। और इसका भी यूज देखो, पेपर में जब आपको रेट दी जाए और टाइम दी जाए तो इनका यूज इसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेपर में कह दिया आपको 4% 2 वर्ष। तो 2 वर्ष क्या करते हैं, देखो ए की भी वैल्यू 4 और बी की वैल्यू भी 4 हो गए 2। ऐसे 4 गुना 4 बटे में 100। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 4 4 16 बटे में 100। तो इसको हम काटेंगे नहीं, तो आपने कैसे लिखना है, 8 प्लस 0.16। तो आपकी जो रेट आई 8.16%। ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप सीधा निकाल दोगे, यानी कि 4%। 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 8.16। अगर अमाउंट पूछें तो अमाउंट इसको 100 में ऐड कर दें, यानी कि 100 में 8.16 ऐड करें तो क्या आएगा, 108.16%। यानी कि आपको कहने की भी सिंपल बात है, हमेशा जो आपका मूलधन होगा प्रिंसिपल, तो वो हमेशा 100% होगा। कितना होगा, हमेशा 100%। अगर आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 8.16, तो वो आपका मिश्र धन आएगा जो कि 108.16। अब देखो, दो के लिए जब भी किसी में 2 साल का समय पूछा जाए, जैसे 5% 2 साल, तो आपने ये करने की भी जरूरत नहीं। 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल होता है 10 पॉइंट। 5 का स्केयर 25, पॉइंट के बाद 2 अक्षर, जैसे पॉइंट के बाद 1 2 हो गए ना 2, तो सीधी कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही 6% है, तो 6 का 2 वर्ष के लिए कितना होगा, 6 का डबल 12, 6 का स्केयर 36, सीधा ऐसे करना है। देखो, 10 का परसेंट का 2 वर्ष, तो 10 का डबल कितना होगा, 20, और 10 का स्केयर कितना होगा, 100। देखो, 2 अक्षर रखने हैं, जो बच गया वो आगे जोड़ दे, 20 में एक जोड़े 21.00, तो क्या बन गया, 21%। ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आएगी। अब कई बार 3 साल आ जाए, ठीक है, तो 3 साल के लिए भी देखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 10%, 10%, 10% 3 वर्ष। तो हम देखो 10 को 3 बार करते हैं, 10 10 10। तो आपने 10 का 2 साल का रिजल्ट कितना निकाला था, 21%। ये हो गया ए और ये बन गया बी। तो 21 गुना में 10 बटे में 100। 21 प्लस 10 कितने हो गए, 31। और इसको जब आप 0 से 0, 21 एकम 21, 21/10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या सोल्व होगा, 31 प्लस 2.1, तो 31 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 33.1, जो कि आपका 10% 3 वर्ष का रिजल्ट कितना आ गया, 33.1। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे सीधे पेपर में ही आते हैं। देखो, ज्यादातर रेट एट टाइम, अगर रेट 5% है और समय 2 साल, तो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनेगी वो कितनी बनेगी, 10.25, याद होना चाहिए। अगर 5% समय 3 साल हो तो आपका आंसर आएगा 15.7625। एटलीस्ट इतने तो याद रखने हैं आपको। अगर 10% है 2 वर्ष, तो कितना आएगा, 21%। अगर रिजल्ट 10% 3 वर्ष, तो कितना आएगा, 33.1%। अगर 10% 4 वर्ष है, तो कितना आएगा, 46.41%। तो देखो, 10 का 4 साल का निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे 10, 2 10 का कितना है, 21, आपको पता है। देखो, 10 10 10 10, इन दो का 21 हो गया, इन दो का हो गया ना 4 साल। फिर 21 प्लस 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस 21 42, और 21 गुना 21 कितना होता है, 441, बटे में क्या, 100। तो 42, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 4.41। तो 42 में 4 जोड़ोगे, 46.41। ये सीधा 4 साल का निकल गया आपका। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन।
6,000 रुपये की उधार ली गई राशि 5% की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो 5% है और समय कितना है 2 वर्ष, तो क्या होएगा 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी आई 10.25%। और अमाउंट पूछें तो 100 में ऐड कर दो, 100 में 10.25 ऐड करोगे 110.25%। तो कितना है देखो सीधा सीधा 6,000 का आपसे पूछा कितनी हो जाएगी, हो जाएगा मतलब अमाउंट पूछी जाएगी। देखो तो 110.25 बटे में 100 और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 2, तो देखो 3 अक्षर से 3 अक्षर कैंसल और सीधा 6 को इससे मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, ठीक है, और बटे में क्या है 10, तो 0 से 0 सीधा आपका आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा, आपको कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2,000 पे 5% की दर से 3 साल बाद कितना धन हो जाएगा। तो मतलब 3 साल बाद आपको बैंक से कितने पैसे मिलेंगे। देखो 5% है, समय कितना है 3 वर्ष, तो मैंने क्या रिजल्ट बताया था शुरू में 15.7625। कुछ रिजल्ट आप याद रखो जो कि पेपर में सीधा सीधा आते हैं, लेकिन आपसे अमाउंट पूछिए तो कितना आएगा 115.7625, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2,000 का 115.7625 बटे में 100, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 4, तो 1 2 3 4 होगी 4 जीरो में, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो देखो 2 को इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10, 1 11, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 बटे में कितनी जीरो है 1 2 3, यानी 0 से 0 कैंसिल। तो कितना आएगा देखो 231,525 बटे में 100 है, तो पॉइंट के पीछे से काउंट करेंगे 2 अक्षर, तो कितना आएगा जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो आपको सीधा याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट पूछे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 4% 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 102 रुपए, 2 साल का साधारण ब्याज बताना है। देखो साधारण ब्याज तो सीधा है 4% 2 वर्ष, 4 दूनी 8% सीधा गुना, लेकिन कंपाउंड में क्या 4 का डबल कितना होता है 8 और 4 का स्क्वायर ये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सामने चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखो 8.16% इसकी वैल्यू के सामने चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमने सामने चक्रवृद्धि ब्याज ही रखना है जो कि रुपए में दिया गया, कितना है 102 रुपए। पूछा क्या है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है 8%, आर पार गुना 102 गुना में 8 बटे में 8.16, पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो ऊपर लगा दे। देखो सीधा कटता है 8 के टेबल में और 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना बचा आंसर 100 रुपये, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बिल्कुल आसान भी है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बीच का गैप यानी अंतर बराबर जो कि दिया जाएगा रुपए में। तो देखो यहाँ पे 10% 2 वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 65 रुपए। देखो साधारण ब्याज कितना सीधा गुना 10 दूनी 20, 20% माइनस, और 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 का डबल कितना होगा 20 पॉइंट, और 10 का स्क्वायर 100। देखो 20 में एक जोड़ो कितना 21%, तो यहाँ पे आ गया 21%, और कितना अंतर दिया गया है 65, तो दोनों के बीच कितना है 1% 65, तो आप माइनस को नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि लगाना नहीं है आपने। तो 1% की वैल्यू 65 है, तो 100 की कितनी होगी आर पार गुना, तो 65 गुना 100 बटे में 1, तो आंसर कितना देगा 6500, जो कि आपका आंसर है। तो बने रहिए, इसके सारे पार्ट ऐसे ही इसी मेथड से करेंगे, एक ही मेथड को पकड़े रखे, यही मेथड काफी जगह यूज होगा। तो धन्यवाद।